morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. Class 10th में चैप्टर कर रहे हैं हम 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी। आज हम आगे उसी के आइडेंटिटीज का यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 में। 8.4 हम इसके कुछ 2-3 क्वेश्चन कर भी चुके थे, आज उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 और इसकी क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। 3rd क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 9 secant square a minus 9 tangent square a, what is the value of this? इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी ये पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम 9 कॉमन आउट कर देते हैं। टेकिंग 9 कॉमन आउट, 9 कॉमन आउट करेंगे तो क्या बचेगा, secant square a minus tangent square a। और जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने की थी, उन 3 मेन आइडेंटिटी थी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। अगर एंगल सेम है तो 1 होता है। इसी तरह एंगल सेम है, इसमें भी एंगल a और इसमें भी एंगल a, तो secant स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर कितना होता है, 1 के इक्वल होता है अगर एंगल सेम हो तो। सो इट इज 9 into 1, तो आंसर हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज 9। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट थीटा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस secant थीटा इनटू 1 प्लस cot थीटा, 1 plus cot theta minus cosecant theta. What is the value of this part? 0, 1, 2 और -1, 4 ऑप्शन दिए हैं, 0, 1, 2 और -1। क्या करते हैं, इन सबको पहले एक जैसा पार्ट बनाना पड़ेगा। इन सब फंक्शंस को एक जैसा बनाओ, या तो सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 1 tangent theta can be written as sin theta upon cos theta, cosecant theta can be written as 1 upon cos theta. Similarly here 1 plus cot theta can be written as cos theta upon sin theta minus cosecant theta can be written as 1 upon sin theta. Taking the LCM in the first bracket में LCM क्या हो जाएगा, cos theta LCM। तो cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा प्लस ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बचेगा sin थीटा प्लस cos से cos कैंसिल, यहाँ पर इनटू सेकंड ब्रैकेट एलसीएम इज sin थीटा। sin को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा, sin से sin कैंसिल होगा, बचेगा cos थीटा माइनस यहाँ sin से sin कैंसिल, 1 बच जाएगा। अभी करते हैं इनको मल्टीप्लाई। मैं इसको a प्लस b इंटू a माइनस b मान के मल्टीप्लाई करता हूँ। a प्लस b इंटू माइनस b, a स्क्वायर मीन्स cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, और पूरे के डिवाइड में cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा, ये हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, इसका होल स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 cos थीटा इनटू sin थीटा, ये होगा। माइनस में ये 1 एज इट इज, डिवाइडेड बाय cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। जो आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है दोनों का, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बनता है 1। सो इट इज 1 प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा, प्लस 1 से माइनस 1 खत्म, 0। क्या बच गया, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू cos थीटा। डिवाइड में है तो इस कंप्लीट से ये कंप्लीट कैंसिल, क्या बचेगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके ऑप्शन थे 0, 1, 2
या -1, तो सी ऑप्शन 2 विल बी द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन थर्ड पार्ट भी कुछ इसी तरह का ही है, इसको भी साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इज सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए प्लस 1, सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये है। इसकी वैल्यू बतानी किसके इक्वल होगी, ऑप्शन है सेकेंड ए, साइन ए, कोसिकेंट ए और कोस ए, 4 ऑप्शन है, सेकेंड ए, साइन ए, कोसिकेंट ए और कोस ए। चलो हम क्या करते हैं, इसको भी वही साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए, प्लस टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए इनटू 1 माइनस साइन ए। ये इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, जिसके डिवाइड में कुछ ना हो वहां हम 1 मान सकते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस ए, ये कोस से कोस कैंसिल होगा तो 1, प्लस इसमें कोस से कोस कैंसिल होगा तो साइन ए इनटू 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1। मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, आइडेंटिटी बनती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस की 1 से मल्टीप्लाई कोस। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कोस a। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल टू 1। सबसे पहले इसमें जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी वो यही थी। साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर a इक्वल टू क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। इट मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर के इक्वल। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर। इट इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर a डिवाइड में ये कोस a था, कोस से कोस स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, कोस a न्यूमरेटर में बच जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा कोस ऑफ a। सो फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट, इट विल बी इक्वल टू कोस a। थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा कोस a। फोर्थ पार्ट बिल्कुल इजी है आपका। फोर्थ पार्ट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a डिवाइड में 1 प्लस कोट स्क्वायर a, ये किसके इक्वल होगा। सेम इसी पैटर्न में भी वही करो, साइन कोस में कन्वर्ट कर लो इसको। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, क्योंकि टेंजेंट जो है वो साइन अपॉन कोस होता है। स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर आ जाएंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर कोट किसके इक्वल होता है, कोस अपॉन साइन, स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा, कोस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a, ये बन जाएगा। एलसीएम ले लो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में एलसीएम क्या होगा, कोस स्क्वायर a एलसीएम होगा। कोस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कटेगा साइन स्क्वायर a। इसी तरह डिवाइड में एलसीएम क्या लेंगे, साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1। आइडेंटिटी अभी हमने की थी, इस क्वेश्चन में भी की थी, जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1। एंगल सेम है, जब एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन जाता है 1। ये हो गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर और नीचे 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और डिवाइड के जो डिवाइड में वो ऊपर चल जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर अपॉन 1 मींस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर बन जाएगा। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेंजेंट, और उसका होल स्क्वायर मतलब टेंजेंट स्क्वायर a, ये आ जाएगा इसका आंसर। इट इज टेंजेंट स्क्वायर a, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को वी कैन आल्सो सॉल्व इट विद सम अदर मेथड। कैसे, आपको एक चीज बता देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री में
अगर आप आइडेंटिटी जो भी यूज कर रहे हो वो गलत नहीं है तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। स्टेप आप आगे पीछे कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने आइडेंटिटी सही यूज की है, योर क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग। बस आपको यही देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी कहां यूज करें। सही जगह पे अगर आप सही आइडेंटिटी यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। अगर आप दूसरी आइडेंटिटी यूज कर देते हो तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। बट जो भी यूज कर रहे हो वो गलत नहीं होनी चाहिए, सही आइडेंटिटी यूज करो, ठीक है। अगर आप गलत आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सिर्फ लेंथी या शॉर्ट होने पे डिपेंड करेगा। अगर आप सही प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर आइडेंटिटी यूज करते हो तो क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा, अदरवाइज लेंथी हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे, 1 + 10 स्क्वायर, 10 को अभी हमने किया साइन अपॉन कोस में कन्वर्ट करके, इसी को हम एक और तरह से कर सकते हैं। 1 + 10 स्क्वायर डायरेक्ट आइडेंटिटी थी, इट इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली 1 + कोट स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर। सेकंड को क्या ले सकते हैं, 1 / कोस स्क्वायर, है ना। और कोसेकेंट किसका उल्टा था, साइन स्क्वायर का। तो डिनोमिनेटर में कोसेकेंट है तो ऊपर जाके क्या बनेगा, साइन स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर है, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या बनेगा, टेंजेंट स्क्वायर। हो गया। अब यही क्वेश्चन देखो कितना शॉर्ट हो गया, हमने यहां ये आइडेंटिटी यूज की तो शॉर्ट हो गया। साइन कोस वाले करे थे लेंथी हो गया था। तो क्वेश्चन में प्रॉपर प्लेस पे हमें आइडेंटिटी यूज करनी आनी चाहिए क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने के लिए, ठीक है। वो भी सही था, ये भी सही था, ठीक है। जो आइडेंटिटी लगाई वो गलत नहीं है, हमने लगाई वो सही है, बट किस जगह कौन सी लगानी है वो चीज अगर हम सही इस तरीके से कर लेंगे तो क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। वही चीज इसमें मेनली सीखनी है। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली ज्यादातर क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं अगर आपने आइडेंटिटी गलत नहीं लगाई है तो, ठीक है। तो यही चीज आपकी प्रैक्टिस से आएगी, इसकी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आइडेंटिटीज याद होती जाएंगी और आपको ये भी पता चलता जाएगा कि कहां हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको 3 स्टेप आगे का भी पता चल जाएगा अगर आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद है तो। अगर हम ये आइडेंटिटी लगाई तो अगला स्टेप क्या जाएगा और उससे अगला स्टेप क्या जाएगा, और ये चीज जब पता चलनी शुरू होगी समझ लो आपको ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम पार्ट आपको आ जाएगा। चलो आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा क्वेश्चन जहां से एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन श्योरली आता है, एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म एग्जाम में आता ही है, हमेशा आता है। रेयर कोई चांस होता है अगर आपकी किस्मत ही खराब हुई तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, अदरवाइज यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है। क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.4, it is 8.4, question number 5th. Its first part. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. First part is cosecant of theta minus cot of theta whole square. It is equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. ये हमने प्रूव करना है। इन क्वेश्चंस को हम दोनों तरह से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके सोल्व करें, राइट हैंड साइड के इक्वल पहुंचे, राइट हैंड साइड लेके सोल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल पहुंचे, या दोनों को साइड को सोल्व करते हुए इक्वल बनाना है, कैसे भी कहीं पे भी किसी भी स्टेप पे अगर ये इक्वल बन गई तो ये प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यही करते हैं, मैं दोनों साइड लेके चल रहा हूं या सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड इज कोसेकेंट। इसके ज्यादातर क्वेश्चंस आपको साइन और कोस में कन्वर्ट करके सोल्व करने होंगे तो इजी रहेंगे। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो साइन कोस से लेंथी होंगी, जैसे अभी हमने देखा साइन कोस से किया तो वो लेंथी हो गया और डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज की तो शॉर्ट हो गया। तो इस तरह से आपको वही चीज देखनी है, क्वेश्चन किस तरह से इजी बनता है, वही आपको प्रैक्टिस बनाएगी, वैसा ही बना देगी आपको प्रैक्टिस। तो क्या करेंगे, इसको हम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा whole square. Cosecant theta can be written as 1 upon sin theta minus cot theta can be written as cos theta upon sin theta x whole square. Taking the LCM, LCM is sin theta, sin से sin cancel 1 minus यहाँ sin cancel होगा cos theta and x whole square.
So whole square it can be written as 1 minus cos theta square divided by sin theta square. अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेले फंक्शन के ऊपर पावर है तो आप चाहे तो होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बनाए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर ऐसे लिखें, दोनों सेम चीजें हैं. ओके, नाउ 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर. अब sin स्क्वायर के लिए आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1. अगर हम इस cos स्क्वायर को राइट साइड ले जाएं, we will find sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 minus cos स्क्वायर थीटा. So use it. sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 minus cos स्क्वायर थीटा. जहां हम sin स्क्वायर को लिखते हैं 1 minus cos स्क्वायर थीटा और 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं. So it is 1 minus cos थीटा होल स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर को मैं 2 टाइम्स ले लेता हूं. 1 minus cos थीटा 1 minus cos थीटा. डिनोमिनेटर a square minus b square, a square minus b square बन गया ना, 1 square minus cos square theta. It is a square minus b square. So we can write it as a minus b into a plus b. 1 minus cos से 1 minus cos cancel equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Hence it is equals to right hand side and proved. ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन, which is equals to right hand side. ये प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन. तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. आप जितना ज्यादा इतना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको महारत हासिल होती जाएगी इसमें और आप बन सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बाद से. तो इसी सीरीज में आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट second, and the second part is cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a divided by cos a. It is equals to double of secant a. इजी क्वेश्चन है. स्टेप्स आपको सिंपल से स्टेप्स, इसमें कोई खास चीज नहीं है. जैसे ओरो में तो हमें आइडेंटिटी यूज करेंगे, कन्वर्ट करना था टेंजेंट को साइन कोस में, इसमें ऑलरेडी साइन कोस में है क्वेश्चन. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम इसका और एलसीएम लेते हैं बस. जस्ट टेक द एलसीएम. 1 प्लस sin a into cos of a. 1 plus sin से कैंसिल, cos multiply cos, it will be cos square a plus cos will get cancel with cos. 1 plus sin को 1 plus sin से मल्टीप्लाई कर देंगे, it will be 1 plus sin a. जब एक से ज्यादा क्रम होती है तो स्क्वायर हमें होल स्क्वायर लिखना होता है. it is equals to cos square a plus open the square, it is a plus b square बन गया ना, a plus b square, a square plus b square. तो 1 plus sin square plus 2 sin a, यही होगा ना, a square plus b square plus 2ab divided by 1 plus sin a. सर आपका माइक ऑफ है. 1 plus sin का होल स्क्वायर किया, 1 plus sin square plus cos 2 sin a. now cos square plus sin square कितना होता है? cos square plus sin square is 1, it is 1 और एक 1 इसमें ऑलरेडी है, plus 2 sin a divided by 1 plus sin a into cos a. तो ये 1 plus 1 कितना हो गया हमारे पास 2. it is 2 plus 2 sin a divided by 1 plus sin a into cos of a. न्यूमरेटर में से हम 2 इसमें से कॉमन निकालेंगे. 2 कॉमन, क्या बचेगा 1 plus sin a divided by 1 plus sin a into cos of a. तो मल्टीप्लाई में है
1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, क्या बच गया 2 इंटू 1 अपॉन कोस, कोस डिवाइड में है, डिवाइड के कोस को ऊपर ले लेते, कोस का उल्टा क्या होता है सेकेंड, कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेकेंड ऑफ ए, यही हमने प्रूव करना था, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ओके, एक्सरसाइज 8.4 में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन एंड थर्ड पार्ट, 8.4 फिफ्थ क्वेश्चन एंड थर्ड पार्ट, इट इज टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा, इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इनटू कोसिकेंट थीटा। ये हमने प्रूव करके दिखाना है इसमें। टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, वी आर स्टार्टिंग इट विद द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करते हैं, सभी चीजों को साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। टेंजेंट कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा। सिमिलरली ये कोट इसको लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 माइनस टेंजेंट कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सब में एलसीएम ले लेते हैं, ये तो sin थीटा अपॉन cos थीटा है ही, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे sin थीटा एलसीएम, sin को 1 से मल्टीप्लाई sin थीटा, इसमें sin से sin कैंसिल तो बचेगा cos थीटा, प्लस यहाँ पे ये cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर एलसीएम cos थीटा, cos को 1 से मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस cos से cos कैंसिल बचेगा sin थीटा। So it is sin theta upon cos theta, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मींस sin थीटा न्यूमरेटर में चल जाएगा और डिनोमिनेटर में बचेगा sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस इसी तरह यहाँ पे cos थीटा अपॉन sin थीटा एज इट इज, इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये cos थीटा चल जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बनेगा cos थीटा माइनस sin थीटा, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर बन गया sin स्क्वायर थीटा, नीचे cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा माइनस cos थीटा, ये कर दिया हमने मल्टीप्लाई, प्लस इसी तरह इसमें cos थीटा और cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा, ये हो गया। अब मैं इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन आउट कर देता हूं, माइनस कॉमन करो तो इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, तो माइनस कर देते हैं कॉमन, यहां निकाल दिया माइनस कॉमन, अंदर cos था बन गया वो sin और sin बन गया cos, ठीक है, sin माइनस था तो प्लस बन गया, cos प्लस था माइनस बन गया। अब ले लेते हैं इस पूरे का एलसीएम अगेन, व्हाट इज द एलसीएम cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहां से एलसीएम में क्या आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा ऑलरेडी आ चुका है एलसीएम में, cos into sin माइनस cos कैंसिल, क्या बच गया sin को sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई sin क्यूब थीटा, सिमिलरली है sin माइनस cos into sin कैंसिल, क्या बचेगा cos थीटा, और cos को cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा cos क्यूब थीटा, क्या बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, आइडेंटिटी याद है a क्यूब माइनस b क्यूब, इट्स आइडेंटिटी इज a माइनस b into a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये आइडेंटिटी होती है, तो यही आइडेंटिटी हम इसमें लगाते हैं, तो क्या बन गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड a क्यूब माइनस b क्यूब,
a माइनस b इंटू a स्क्वायर, ये लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू b डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है sin थीटा। sin माइनस cos कंप्लीट ब्रैकेट से कंप्लीट ब्रैकेट कैंसल्ड आउट हो जाएगी। अभी देखो न्यूमरेटर में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1, सो इट इज 1 प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा, पूरे के डिवाइड में क्या है ये भी cos थीटा इनटू sin थीटा। जब प्लस में है न्यूमरेटर तो प्लस वाली टर्म्स को दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। 1 के डिवाइड में sin थीटा इनटू cos थीटा अलग रहेगा, प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा के डिवाइड में sin थीटा इनटू cos थीटा अलग रहेगा। ये कैंसल आउट किससे 1 से, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन sin और cos, 1 अपॉन sin क्या बन जाएगा कोसेकेंट और 1 अपॉन cos क्या बन जाएगा सेकेंट, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमने बनाना था कि 1 प्लस सेकेंट इनटू कोसेकेंट it is equals to right hand side, hence it is true। so this is the question number third part of fifth question exercise 8.4। ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज, किस तरह से इनका हम यूज करेंगे। आप इनका मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस से ही आपको अच्छे से आ पाएंगी। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके महान गणितज्ञ बन सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, तब तक के नेक्स्ट क्लास में इसे आगे कंटिन्यू करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।